का भी नहीं बचा है। आर्मी के जनरल भी सत्ता के तलवे चाट रहे हैं, वो भी दिखा दिखा के। वर्दीधारी चाटुकारों ने मोदी को खुश करने के लिए थल सेना प्रमुख के ऑफिस से ये तस्वीर हटा दी, जिसमें 1971 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था। इस तस्वीर की जगह अब चाणक्य की तस्वीर के साथ लद्दाख में चीन के साथ झड़प को दिखाने वाली एक तस्वीर लगा दी गई। थल सेना प्रमुख के लाउंज में लगी नई पेंटिंग में लद्दाख के पैंगोंग लेक का सीन है, जिसमें आधुनिक टैंक, बोट, ऑल टेरेन व्हीकल्स और अपाचे हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। पेंटिंग में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को खींचने वाले कृष्ण, चाणक्य की युद्ध नीति और भारतीय सेना के तीनों अंगों के समन्वय को दिखाने वाले चित्र भी हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि ये सब मिलकर संदेश देते हैं कि अब भारतीय सेना का फोकस पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर है। समझिए कि हकीकत को हटाकर हवाई बातें की जाने वाली तस्वीरें किस तरह से लगाई जा रही हैं। यानी जो हुआ है, जो इतिहास है, उसको भूल जाओ, कल्पनाओं में जिंदा रहो, कल्पनाओं में खुश रहो। पाकिस्तान के आत्मसमर्पण वाली तस्वीर भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाती है, जो किसी झड़प की नहीं, जंग में जीत की तस्वीर है और उस वक्त के अपने सबसे बड़े दुश्मन के सरेंडर की तस्वीर है। लेकिन महाभारत और चाणक्य को दिखाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? एआई के जमाने में महाभारत वाली रणनीति नहीं चलेगी। हिजबुल्लाह वाले एक बार में 500 रॉकेट इजराइल पर डाल देते हैं। रॉकेट तो छोड़िए, 500 तीर तो अर्जुन के तर्कस में भी नहीं आएंगे। युद्ध का तरीका बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, तकनीकी बदल चुकी है, लेकिन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वाली सत्ता भारत को पास। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। आज 16 दिसंबर था, विजय दिवस था। 1971 की याद में हर साल हम इसको मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। राजस्थान जो देश का पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिम जिला जैसलमेर, जहाँ सैनिकों की काफ़ी तादाद है और हालांकि यहाँ की जनसंख्या कम है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में अगर सेना में देखा जाए तो यहाँ की परसेंटेज काफ़ी अच्छी भली मायने रखती है। और आज उदयनगर बाड़मेर रोड के ऊपर जैसलमेर की जो उदयन कॉलोनी है, जो एक सैनिक कॉलोनी है, उसके अंदर इसको रखा गया था। कई राजनीतिक हस्तियाँ भी थे। राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर साहब भी, जो मंत्री है, वो भी पधारे थे। साथ में पोखरण के महंत, पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी जी थे। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह जी, डीआईजी पश्चिमी क्षेत्र बीएसएफ और बीएसएफ के अन्य अधिकारी, साथ में ड्यू कमांडर के रैप सिग्नल कोर के कर्नल साहब, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, और मतलब सब ये समारोह में हिस्सा लिया। और समारोह बहुत ही अच्छा बना। कम से कम 700-800 के आसपास स्थिति मतलब उपस्थिति रही। और समारोह में बहुत ही अच्छा, मतलब वीरांगनाओं को, विधवाओं को, माताओं को, 71 की विधवाओं को, सबको सम्मानित किया गया, प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ में जो अपने केंद्रीय स्कूल बीएसएफ है, उनके बच्चियों ने भी प्रोग्राम पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और अच्छी याद रहने वाली मोमेंटो और सबको है जो शॉल और उसमें जो भी उपहार दिए गए, शहीदों को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, दीप प्रज्वलित किया गया। दोस्तों, ये आयोजन शहीदों की याद दिलाते हैं, यही आयोजन शहीदों को जिंदा रखते हैं, यही आयोजन शहीदों के पथ पर पुष्प चढ़ाते हैं। ये आयोजन चलेंगे तो शायद वो शहीद, जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे तब तक वो शहीद अमर रहेंगे, हम मिट्टी में खाक में मिल जाएंगे। तो हमें यही उम्मीद है कि कोई भी सरकार आए, इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा दे। और जैसलमेर के सैनिकों ने तो यहाँ तक मांग रखी, क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्री खुद आए हुए थे, कि जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त हम मनाते हैं, वैसे ही हमें जो 16 दिसंबर है जो मनाना चाहिए, उसी हर्षोल्लास के साथ में, जैसे हम 26 जनवरी
और 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों कि उससे कम नहीं है ये, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत बड़ा मतलब बलिदान दिया है। आज़ादी के लिए दिया है तो इस युद्ध के लिए भी दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो दोस्तों आज मेरे पास में यही खबर थी। साथ में जो दुखद खबर है वो मैं मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि वो दुखद खबर है। लोग इतिहास से भविष्य को बुनते हैं, इतिहास से भविष्य के मतलब मीनारे खड़े करते हैं, इतिहास से भविष्य के कंगूरे दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इतिहास को ही दफन करने के ऊपर तो लाए तो फिर उसका कोई सानी नहीं है। मैं किसको दोष दूं, किसको न दूं, किसका नाम लूं, किसका न लूं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या अब आने वाली जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है हमारी जनरेशन, वो क्या अब सपनों में युद्ध लड़ेगी? क्या धरातल में युद्ध होगा या नहीं होगा? युद्ध भी एआई से होंगे? सेना की जरूरत है या नहीं है? सैन्य अधिकारियों के दिल में क्या है, सैनिकों के दिल में क्या है? आज इस देश में कई यक्ष प्रश्न खड़े हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। और यक्ष प्रश्न किसके पास में? जो इस देश के लिए सोचेगा, इस माँ धरती के लिए सोचेगा, अपने देश के मतलब जो नक्शा है उसकी तरफ देखेगा। क्योंकि इतिहास में बहुत बड़े धोखे खाए हैं, इस नक्शे ने कई पलटे खाए हैं। कहीं ऐसा न हो कि आगे जाके ये नक्शा और कहीं कोई बदली खा ले, किसी एक छोटी की गलती की वजह से बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कहता, लेकिन जो हालात इशारा कर रहे हैं वो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप आगे ये क्लिप्स देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि ये 16 जो अपना दिसंबर क्या आगे रहने की संभावना है या नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। विरासत को देखा है और जिस जैसलमेर की धरा ने रियासत की सियासत को देखा है और उसी जैसलमेर की धरा ने अपनी छाती में लिखी वक्त की इबादत को देखा है। आज उसी जैसलमेर की पावन धरा पर विजय दिवस समारोह बड़े ही गौरव में ऐतिहासिक तरीकों से मनाया जा रहा है। भूमिका निभा करके अपने राष्ट्र के प्रति जो धर्म था उसको इसका निर्वहन की, बुढ़ापे के कारण लड़खड़ाते नहीं। एक भारत माता की जय हो, भारत माता सिंह अध्यक्ष श्री राणा राजपूत समाज पोखरण मंच पर विराजमान है। माननीय श्री योगेंद्र सिंह जी राठौर डीआईजी। हमारा शब्दों के बाद में स्वागत करना तो आपका करना। धन्यवाद राठौर साहब। श्री अमीर सिंह जी पूनम नगर, श्री अमीर सिंह जी पूनम नगर। मैं आज के समारोह के राजा साहब से, छोटू सिंह साहब से और बहुत का आग्रह करूंगा कि सही परिवार के जो सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, आप अपने कर्तव्यों से उठाने और लिफाफा करेंगे। पत्र यहाँ पर और उसी शहीद उदय सिंह के नाम से ये कॉलोनी कैप्टन आप सिंह जी रूप ने तैयार की। इसी कड़ी में पंजीयन करना है, कृपया यहाँ पहुंचे। श्री मैं एक ही गांव, एक ही परिवार में दो शहादत का जो इतिहास लिखा 1962 भारत और चीन के युद्ध में, उसमें शहीद अगर सिंह लूना मेजर कमांडेंट साहब के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वागत कार्यक्रम को यही विराम देते हुए मैं प्रतिभाओं की कड़ी में चंद्रवीर सिंह, भीम सिंह सुंदरा, हाल नगर कॉलोनी जिन्होंने नेशनल लेवल पे हॉकी में जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, मंच पर पहुंचे। चंद्रवीर सिंह, सूर्यवर्धन सिंह, ईश्वर सिंह अमीरा 2024 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया खो खो खेल में। गोविंद सिंह, अमर सिंह सेवा 2023। आज का जो हमारा ये माननीय हमारे आज के मेहमानगण और जैसलमेर
सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिक लोग ऑन ड्यूटी भी है, उनको भी अपने ड्यूटी पे जाना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ेंगे और आपके आगमन का हम सभी जैसलमेर के पूर्व संस्था के सैनिक तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय माता। हमारी बालिकाएं हैं यहाँ पर। जनरल अशोक मेहता ने लिखा कि आर्मी चीफ के लाउंज से यह तस्वीर तो हटा दी, लेकिन उस तस्वीर का क्या किया ये कोई नहीं जानता। आर्मी चीफ के लाउंज से 1971 की तस्वीर हटाने का यह मामला तब सामने आया जब नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगदेल भारत आए और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनके ऑफिस में मुलाकात की। इसी मुलाकात की तस्वीरें आर्मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसके बाद से पूर्व सैनिकों ने पेंटिंग हटाने को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए। मेहता ने कहा कि मोदी के जुमलों में देश को नहीं आना चाहिए। ये युग युद्ध का नहीं बुद्ध का है। जैसे जुमलों से कुछ नहीं होने वाला। रामायण और महाभारत संडे को घर पर बैठ के पढ़ने में मजा देते हैं। आज के दौर में प्रोफेशनल स्किल ही किसी भी देश को ताकतवर बनाती है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी को मोदी की चाटुकारिता से बचना चाहिए। समय आ गया है कि आर्मी को अपना नॉन पॉलिटिकल, सेक्युलर और प्रोफेशनल अप्रोच कायम रखने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी को खुश करने के लिए 1971 की जीत वाली तस्वीर हटा दी गई, तो अब क्या 16 दिसंबर की बारी है? याद रखिए 16 दिसंबर को भारतीय सेना विजय दिवस के रूप में मनाती है। उस दिन को भारत ने बांग्लादेश युद्ध जीता था। तो क्या मोदी सरकार विजय दिवस भी नहीं मनाएगी? क्योंकि ये जीत भी तो कांग्रेस के शासन में मिली थी। याद करिए इंदिरा गांधी को। उसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के बारे में दुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया। ये बड़ा सवाल है कि क्या उस दिन को भी भुला दिया जाएगा। लेकिन साथियों, सॉरी कि ये तस्वीर 1971 का जो 91,000 जो एनिमी पाकिस्तान के जो सरेंडर किए थे, जिनकी पिस्तौल, स्टेक और कई चीज़ें आज ही वार म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में जो फ़ोटो गैलरी है, उस फ़ोटो गैलरी से ये पिक्चर गायब कर दी गई है। और क्योंकि वो युद्ध, जहाँ तक इसमें कोई अपना विज़न नहीं दे रहा, लेकिन सीधी सी बात है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि ये फ़ोटो क्यों हटाई। और इसका कारण यही है कि ये युद्ध शायद कांग्रेस के टाइम में जीता गया था। शायद उस टाइम अपना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको दुर्गा जी का अवतार कह दिया था। ये फ़ोटो बहुत कुछ चीज़ें उजागर करती है, तो इसकी जगह हटा के एक AI से बनाई गई आर्टिफिशियल तस्वीर चाणक्य की, जिसके एक टीले पे खड़े करके नीचे टैंक, युद्ध विमान, पोत वाहक गाड़ियाँ सब बना के, पहाड़, चाइना का बॉर्डर और सब बना के एक ऐसी पेंटिंग बनाई गई है। इसको उतार के और उसको लगा दिया गया है। जो हमारा असलियत और हकीकत है वो आज आने वाली पीढ़ी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको आगे के सपने हम अब AI से बनाएंगे और AI के सपने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपने, अपने आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।